यहाँ से भाग रहे थे, इस जगह से वो भाग रहा था। वजन है इसमें, ये टीन टूटने का नीचे गिर गया। इनके पास पिस्टल भी हैं, डंडे भी हैं, तलवारें भी हैं। ये जान मान की हानि करने के नीयत से आए थे। तो सीसीटीवी फुटेज में आप लोग देख रहे हैं 3 गाड़ियां जो है यहाँ पर मौके पर आती है और तीनों गाड़ियों में जो हैं लोग यहाँ पर जो जिनके ऊपर आरोप है कि कब्जा करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं 3 गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पहुँची और तीनों में जो हैं कुछ लोग जो है यहाँ पर आते हैं और कब्जा करने की नीयत से यहाँ पर पहुँचते हैं। राठी साहब मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राठी साहब, क्या मामला था ये पूरा पहले विस्तार से बताइए। सर, रात को मैं तो घर सो रहा था। हमारे यहाँ चौकीदार रहता है परिवार के साथ, बच्चे हैं, औरतें हैं, उसकी खुद है। उसका रात को फ़ोन आया अननोन नंबर से, मैंने नहीं उठा। 3-4 कॉल आई, मैंने सोचा भाई किसी की कोई इमरजेंसी ना हो, अननोन नंबर था क्योंकि उसका नंबर तो सेव है मेरे पास। मैंने फिर जैसे कॉल अटेंड किया तो उसने बताया भाऊजी ऐसे ऐसे हमारे को मार पीट दिया, हमारे साथ छेड़खानी करी है, हमारा सामान था वो खोस लिया, फ़ोन खोस लिए, कुछ पैसे थे पैसे खोस लिए, एक उसके जो नौकरानी है उसके कान के और एक चैन भी तोड़ ली उन्होंने। फिर मैं जैसे हम यहाँ आए, हमारे को देखकर 3-4 लड़के थे अंदर, वो भागने लगे। जैसे हम अंदर आए, हमारे नौकर सारे बाहर भगा रखे थे, वो डरे बैठे थे बेचारे, बाहर के आदमी हैं वो डर गए थे। हमारे को देख जैसे भागने लगे तो एक आदमी 3-4 आदमी पौड़ी से चढ़ के ऊपर और भाग रहे थे। जैसे पौड़ी से चढ़ के यहाँ से कनेक्टिविटी है, वो यहाँ से भाग रहे थे, इस जगह से वो भाग रहा था। वजन है इसमें, ये टीन टूटने के कारण नीचे गिर गया। गिरने के कारण इसका चोट लगी। हम तो रात को पुलिस वाले भी आए थे, कोई नहीं मिला, हमने सारा तलाश कर लिया था, उन्होंने भी तलाश कर लिया था। लेकिन सवेरे जब इसको होश आया, जो भी था, सवेरे ये बोला चिल्लाया। फिर नौकरों ने एक वेल्डिंग वाला बुला रखा था, मिस्त्री, मैंने एक मेरा चौकीदार था, परिवार था इसका, इनका फ़ोन गया कि भाऊजी यहाँ एक आदमी है। फिर हम आए, हमने आगे इसको देखा, फिर इससे पूछा माँ भाई तू कौन है? बोले जी मैं ऐसे ऐसे। मैं किसके उससे आया? बोले जी कोई रवि राठी है बाड़जाटान से, सुनील पंडित जी है, यहाँ आगे ढाबा चलाता था, और जी एक है राजेश मलिक है काबड़ी रोड से, और 2-3 और नाम बता रहे। 12-15 आदमी थे। भाई तुम क्यों आए थे? बोले जी उन्होंने मारता कहा था कब्जा करना हर रात ने। आपने भी खुद स्टेटमेंट ली उसकी, आपको भी वही बात है। अब उसको मैंने फिर भी हमने इंसानियत के नाते उसको उठा के बेड पे लिटाया है, उसको चाय पानी पिलाया है, और उसके इलाज के लिए हमने 112 को बुला लिया है और आप लोगों को बुलाया है ताकि भाई ये पारदर्शिता रहे, कोई कल ये ना कह दे कुछ कर दिया है। तो ये किस लिए कब्जा करना है? ये ज़मीन किसकी है? कब आपने ली? ज़मीन मेरे पास है, मैंने ले रखी है जनवरी 2025 से। मैं इस पे बैठा हूँ, मैंने अपना बिल्डिंग बना रखी है, सारा कुछ है, मेरा ऑफिस भी है इसमें भाई साहब का, हम बैठते हैं यहाँ पे, हमारे वर्कशॉप भी है यहाँ पे, सारा कुछ काम है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। रजिस्ट्री हमारी होनी थी, कुछ एरिया की हो रखी थी, कुछ की पेंडिंग थी। तो इन बिटवीन ही कोई घाट बात बताने उन्होंने क्या करी क्या नहीं, वो इन लोगों की मिली भगत है। इन लोगों का पहले राजेश मलिक वगैरह का इनका नाम पहले शुरू में भी आया था इसमें, लेकिन वो उस टाइम पर मेरा जब उन्होंने मेरे को बेच दी थी, वो कोई इशू नहीं था। अब 10 महीने से कोई इशू नहीं था। लेकिन ये अचानक रात को जब बदमाश आए हैं तो हमारे को कुछ पता लगा भी ऐसे ऐसे, तभी हमने अभी बाकी पुलिस तस्दीक करेगी क्या है क्या नहीं, हमारे को तो अभी पता नहीं है, वो तो पुलिस बताएगी। मेरे पास तो सारे कागज़ हैं, इंतकाल है, रजिस्ट्री है, सारे कागज़ हैं मेरे पास। आपने किससे ली थी और कितने जगह कितने की ली थी? आधी जगह तो मैंने कृष्णलाल वधवा से ली थी, बाबरपुर मंडी से। आधी जगह मैंने करनाल वाले से ली है। करनाल वाले का कोई मैटर होगा, उसकी रजिस्ट्री मेरी पेंडिंग है। स्टाम्प पेपर हमने पिछली 22 तारीख से स्टाम्प पेपर ले रखे हैं, टोकन लगा हुआ है। वो कह रहा है जी मैं गोवा हूँ, मैं सिंगापुर शादी में हूँ, ऐसे वो टाल मटोल कर रहा था। लेकिन जैसे अब ये तस्वीर आई है तब पता लगेगा कहानी क्या है, हमें नहीं पता। उसकी बीवी के नाम भी था, उसके ससुर ने मेरे को बयाना करवाया था, बीवी उसमें गवाह है, जीपीए उसके नाम भी थी, वो दामाद भी गवाह है, सारे गवाह हैं ये बयाने पे। मेरे को बयाने पे 2025 जनवरी में कब्जा भी दे गए थे। ये कोई इंटरफेरेंस नहीं किसी का 10 महीने से, यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, ये तो रात को ही हुआ है जो भी हुआ है। अब बदमाश थे, रात को इन्होंने हथियार भी थे इनके, मैं आपको फुटेज दूंगा, उसमें इनके पास पिस्टल भी हैं, डंडे भी हैं, तलवारें भी हैं। ये जान मान की हानि करने के नीयत से आए थे। वो तो जैसे हम 8-10 आए, जैसे हमारे को मैसेज मिला तो ये भागे हैं, नहीं तो शायद ये हमारे साथ कोई ऊंच नीच भी कर सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अब बाकी तो प्रशासन करेगा भी क्या करना है क्या नहीं। अब हम तो कंप्लेंट अभी देंगे, 112 बुला ली है ताकि इसका इलाज करवाया जा सके, इसको पुलिस ले जाएगी और बाकी हम अपनी दरखास्त देंगे, पुलिस FIR करेगी इसमें। आपके भाई इनेलो नेता कुलदीप राठी, उनका भी हिस्सा है इसमें कि आपका अकेले है? नहीं, उनका भी आना जाना था? नहीं, आना जाना है उनका, लेकिन मेरे प्रॉपर्टी मेरी है, ऑफिस बना रखे हैं उन्होंने बैठने के लिए, उनके आप यहाँ बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, प्रॉपर्टी मेरी है, भाई का इससे कोई लेना देना नहीं है जी। चलिए, जयदीप राठी थे और बताया पूरा मामला जो है, पूरा मामला कैसे था। तो फिलहाल जो है
सदर थाने से पुलिस आ रही है। FIR दर्ज होगी या नहीं होगी, एप्लीकेशन जो है देंगे, उसके बाद देखते हैं सारा मामला क्या होता है। वॉइस ऑफ आर्मी के सुरू शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।